Good morning students, this is Chandan Singh, your maths teacher. Today we will discuss number system. Okay, in number system there are many type of number like natural number, whole numbers, integers, rational numbers. Okay, here in this chapter we will discuss about rational numbers. ठीक है, rational numbers में आपने इसके पहले पढ़ा होगा या इंटीजर्स में भी नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन में क्या है कि एक लाइन होती है जिसके सेंटर में आपका जीरो होता है, आपके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक इसी तरह से रैशनल नंबर्स में भी हमें पढ़ना है। रैशनल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे कि जीरो के राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव साइड में हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं, यानी कि 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से पॉजिटिव में, और सेम इसी तरह से यहाँ पर हम 1/2, 1/3, -1/4 यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के नंबर्स को आपको पढ़ना होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया होगा, आर द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, पेज नंबर 3 एग्जांपल नंबर 1। अब आपको इसमें फर्स्ट चीज पूछी जा रही है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मींस अ काउंटिंग नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या हुआ, जब इसको आगे तक लिखा गया 6 7 8 9, अब यहाँ तक के तो नंबर्स हो गए, लेकिन क्या हुआ जब इसके बाद हमें कुछ और नंबर, हमें 10 लिखना है तो हमें क्या होगा, जीरो की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें जीरो चाहिए तो कहीं ना कहीं से इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसको किसने दिया था आपको पता नहीं होगा, आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें होल नंबर को जब जीरो आ गया तो ये क्या हुआ, कंप्लीट नंबर हो गया। होल नंबर का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये नंबर आगे 10 20 30 इस तरह से ये नंबर कंप्लीट हो गया जीरो के आने से। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर आया हमारा इंटीजर। इंटीजर में क्या कहा कि हमारे जीरो के साथ साथ होल नंबर तो हम रखेंगे ही, लेकिन हमें और क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स के साथ जब एक कॉम्बिनेशन बना तो उसे क्या कहने लगा, इंटीजर्स। फिर आया हमारा रैशनल नंबर। अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पार्ट में करते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर हमने एक सेब लिया है तो उसको जब हमने 1/2 कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, और इधर 1/2। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा 1 कंप्लीट होगा। तो यही होता है हमारा रैशनल नंबर। जब हमने दो पार्ट में कर दिया, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में लिख देना ही हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी को हमें नंबर लाइन पे शो कर दिया जाए यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जांपल में कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर मींस जीरो से जो स्टार्ट होंगे वो नेचुरल नंबर हैं। तो आप देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स आपको होल नंबर्स में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके होल नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। तो आपके नेचुरल नंबर्स तो सारे होल नंबर में मिल जाएंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स आपको नेचुरल नंबर्स में नहीं मिलेंगे, और वो एक ही नंबर होगा जो आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा, और वो है 0। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स, ओके, बिकॉज़ 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर, तो देखिए जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं 2/2 यानी कि 1, तो हमें पता है कि 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, 4/2 ये है हमारा 2। ठीक है, या -4/2 की जब हम बात करेंगे तो -2। तो ये क्या है हमारा, ये तीनों नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स तो हमारे रैशनल नंबर होंगे, क्यों,
1 भी इसमें इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा और -1 और -2 भी इंक्लूड होगा। फिर थर्ड पार्ट आता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर्स -2/3। हमने आपको बताया कि इंटीजर्स में सिर्फ हम होल नंबर और नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा जो रैशनल नंबर है -2/3, ये क्या हो जाएगा, हमारा होल इंटीजर में नहीं आएगा, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करना। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर जानना होगा कि रैशनल नंबर जब हमें फाइंड करना होता है तो वो नंबर होता है स्मॉल r प्लस s अपॉन 2। अब यहाँ पे ये r और s क्या होते हैं, तो r हमारा फर्स्ट नंबर होता है और s हमारा सेकंड नंबर होता है जिनके बीच हमें कोई भी नंबर फाइंड करना होगा। जैसे हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1 और 2 के बीच 5 नंबर। तो फर्स्ट नंबर की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 अपॉन 2 मींस 3/2। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 3/2। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद 2 नंबर। तो हमारा सबसे मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा, 3/2। तो ये 3/2 यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 + 3/2 का होल अपॉन 2, इनका हम आंसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 1 2 + 3 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू 5/2 होल अपॉन 2। आपको पता होगा जब भी किसी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर का भी एक डिनोमिनेटर आ जाता है तो दोनों ही डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमें थर्ड नंबर क्या मिल जाएगा, 2 × 2 हो गए 4। सो थर्ड नंबर इज 5/4। इसी तरह से क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को भी आप ऐड इसी फॉर्मूले में रखकर आप फाइंड करेंगे तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आप इन दोनों नंबर्स को फिर से इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 5/4/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नया नंबर मिल जाएगा जो कि इस प्लेस पर पुट होगा। सेम ऐसे ही जब आप इस नंबर को फाइंड करेंगे तो इनके बीच का एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स भी फाइंड करते हैं। इसी के साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको, दूसरा मेथड होता है, हम आपको वो भी बता देते हैं। ठीक है, आपको करना क्या होता है, 1 और 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स के बीच में ही इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर हम बात करें इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 और ये 10। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बीच कितने नंबर्स हैं, 6 7 8 9 4 नंबर्स। तो अब आप क्या करेंगे, अभी हमें कितने नंबर्स मिले, 4 नंबर इनके बीच आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक नंबर और से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को और साथ ही साथ 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, तो 6 1 = 6 and 6 2 = 12। अब इसके नंबर बीच में आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 7 8 9 10 11। तो आप देखेंगे 5 नंबर्स आपको मिल गए। इस तरह से भी हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों ही को एक सेम नंबर से, कॉमन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी और उनके बीच का जो गैप होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से हम जितने भी नंबर चाहेंगे उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इनकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही दोनों नंबर को वापस डिवाइड किया वापस ये 1 और 2 मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप
को समझिए और एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।